गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजलक्ष्मी कुमारी है और मेरा टॉपिक है धर्म इन मेडिएवल पॉलिटिक्स। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु ध्री से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। मध्यकाल में धर्म शब्द का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं था। यह वह दूरी थी जिसके चारों ओर राज्य की शासन व्यवस्था, न्याय और राजा के कर्तव्य घूमते थे। भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म शब्द का अर्थ संकीर्ण संप्रदाय ना होकर एक व्यापक नैतिक विधान था। मध्यकाल में राजनीति को धर्म से अलग नहीं देखा गया, बल्कि राजनीति को धर्म के उद्देश्यों को पूरा करने का साधन माना गया। अगर इसके हम राजनीति और धर्म और राजनीति का अंतर संबंध समझे तो मध्यकाल में धर्मनिरपेक्षता का आधुनिक विचार अस्तित्व में नहीं था। राजनीति धर्म का ही हिस्सा मानी जाती थी। बिना धर्म के राजनीति में मत्स्य न्याय अर्थात जंगल राज माना जाता था, अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी तथा अराजकता की भावना समाज में आ जाती थी। प्राचीन भारतीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए मध्यकाल में भी माना गया कि राजनीति का अस्तित्व केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज में धर्म की स्थापना के लिए। ग्रंथों का आधार शुक्र नीति और कामंकीय नीतिसार जैसे ग्रंथों के अनुसार बिना धर्म के राजनीति अराजकता है और बिना राजनीति राज्य के धर्म की रक्षा संभव नहीं है। अगर हम इसके राजनीतिक वैधता की बात करें तो मध्यकाल में किसी भी शासक की सत्ता तब तक वैध नहीं मानी जाती थी जब तक वह खुद को धर्म का रक्षक सिद्ध ना कर दे। मध्यकाल में कोई चुनाव नहीं होते थे, इसलिए सत्ता को सही साबित करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता था। दैवीय सिद्धांत समझे तो राजा को ईश्वर अल्लाह का प्रतिनिधित्व शैडो ऑफ गॉड की संज्ञा दी जाती थी। मंदिरों का निर्माण और विद्वानों को संरक्षण देना केवल व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक सत्ता को जनता की नज़रों में उचित ठहराने का एक माध्यम था। अगर हम इसके राजधर्म की बात करें तो राजधर्म वह सर्वोच्च सिद्धांत था जो राजा के आचरण को नियंत्रित करता था। जैसा कि महाभारत और कौटिल्य के अनुसार यदि राजा राजधर्म का पालन नहीं करता तो वह अपनी सत्ता खोने का हकदार बन जाता है। यह प्राचीन और मध्यकालीन भारत राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण है। राजधर्म का अर्थ है राजा का कर्तव्य। इसमें आत्मसंयम। राजा के अनुसार राजा को अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए ताकि वह मोह माया से ऊपर उठकर निष्पक्ष निर्णय ले सके। अगर हम इसको धर्म और न्याय और तथा सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझें तो धर्म और न्याय का स्रोत धर्म साथ हिंदू राजाओं के लिए और शरिया मुस्लिम सुल्तानों के लिए थे। वन धर्म मध्यकालीन राज्यों का एक मुख्य कार्य वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना था ताकि समाज का ढांचा ना बिगड़े। न्यायाधीश, काजी या पंडित धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही विवादों का निपटारा करते थे। अगर हम इसके सामाजिक व्यवस्था को देखें तो धर्म ने मध्यकालीन समाज की संरचना को स्थिरता दी, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी थे। यह वर्ण व्यवस्था और वर्ग विभाजन को धार्मिक वैधता प्रदान करता था। हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म स्वयं का कार्य था, जिससे समाज में संघर्ष कम होता था, लेकिन गतिशीलता भी समाप्त हो जाती थी। अगर हम व्यावहारिकता और सहिष्णुता की बात करें तो हालांकि सिद्धांत रूप में धर्म और राजनीति जुड़े थे, लेकिन व्यवहारिक राजनीति अलग थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि शरिया में क्या है, मैं वही करता हूँ जो राज्य के हित में हो। विजयनगर के शासकों के बाद में मुगलों विशेषकर अकबर ने धर्म को एक समावेशी रूप दिया ताकि विभिन्न समुदायों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। यहाँ धर्म का अर्थ लोकहित और सामाजिक सामंजस्य हो गया। जैसे जैसे मध्यकाल आगे बढ़ा, राजनीति में व्यावहारिकता का समावेश हुआ। अगर हम धर्म एक राजनीति हथियार के रूप में देखें तो कई बार शासकों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को छिपाने के लिए धर्म का उपयोग किया है। इतिहास के दौर में धर्म का उपयोग सत्ता प्राप्ति और विस्तार के लिए एक हथियार के रूप में भी हुआ है। मंदिरों को नष्ट करना या उन पर अधिकार करना केवल धार्मिक कट्टरता नहीं थी, बल्कि दुश्मन राजा की राजनीतिक वैधता और उसके गौरव को चोट पहुंचाने का एक रणनीतिक तरीका था। अगर हम ये कहें कि कई बार राजाओं ने अपने विस्तारवादी युद्धों को धर्म युद्ध का नाम दिया ताकि सैनिकों और जनता का भावनात्मक समर्थन प्राप्त किया जा सके।
फलतः मैं इस पूरे विचारधारा का बताऊं तो निष्कर्षतः मध्यकालीन भारतीय राजनीति में धर्म एक दो-धारी तलवार की तरह था। इस तरह तो इसने राजा की शक्तियों पर नैतिक अंकुश लगाया और उसे लोक कल्याण के लिए प्रेरित किया, तो दूसरी तरफ इसका उपयोग राजनीतिक हितों को साधने के लिए भी किया गया। हालांकि धर्म का मूल स्वरूप हमेशा सामाजिक व्यवस्था और नैतिक शासन को बनाए रखना ही रहा है। इसने भारतीय राजनीति को एक ऐसी विशिष्ट पहचान दी जहां शक्ति का आधार केवल सेना नहीं बल्कि नैतिकता और कर्तव्य बोध भी था।